Hello friends, welcome to my channel Learning Maths. Today is my first class on YouTube, so please subscribe, like and support me. तो अब मैथ्स की क्लास की ओर चलते हैं। तो आज हम रेशियो पढ़ेंगे। रेशियो यानी अनुपात। तो अनुपात किसको कहेंगे, इसका डिफिनेशन देखिए। अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक मान को रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए सजातीय यानी समान राशि। जैसे अंग्रेजी के अक्षर होंगे तो अंग्रेजी में होंगे, जैसे ए अनुपात बी, और लेटर में होगा तो लेटर ही होगा 1:2। एम अनुपात एन, यहाँ एम है तो यहाँ एन या एबीसीडी का कोई भी अक्षर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसको हम ए अनुपात बी, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ए बट्टा बी। मतलब अनुपात से हम बट्टा में जा सकते हैं, अनुपात से हम क्या में जा सकते हैं, बट्टा में। अब ए बट्टा बी यानी इसको हम ए अनुपात बी भी बोल सकते हैं। हम बट्टा से अनुपात में जा सकते हैं, बट्टा से अनुपात में। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ए अनुपात बी का मान है 2:3, बी अनुपात सी का मान है 5:6। तो हमको ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखते हैं पहले कॉमन कौन है, तो बी कॉमन है, लेकिन लेटर ये बी कॉमन है लेकिन ये संख्या में बराबर नहीं है, समान नहीं है। तो इसको हम बराबर करेंगे तो कॉमन मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हम क्रॉस गुना करेंगे, 3 में इधर से और 5 में इधर से। ये 5 है जो दोनों में गुना होगा, यानी इस दोनों में, और ये 3 है ये दोनों में गुना होगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब गुना करते हैं, ए अनुपात बी, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। इतना दिक्कत नहीं होगा। फिर हम बी अनुपात सी है, 3 में हम 5 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15, 36 18। ठीक है। तो देखिए बी और बी का मान बराबर आ गया ना। तब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है, तो ए के जगह पर कितना देंगे, 10 है तो 10, बी के जगह पर 15 है तो 15, और सी के जगह पर कितना है 18 तो 18। तो ये समझ में आया आप लोग को? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिए। अब अगला देखते हैं। तो अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी हुआ 5:6 और बी अनुपात सी हुआ 4:3। और हमको ए अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। क्या, ए अनुपात सी। तो देखते हैं पहले इसमें कॉमन क्या है, तो बी कॉमन है, तो हम क्या सिखाए थे, क्रॉस गुना कर देंगे। यानी 4 है इधर तो इधर से 4 से गुना कर देंगे, और यहाँ 6 है बी का मान तो इधर 6 से गुना कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी, तो 5 चौक 20, 6 चौक 24, ये दोनों में गुना हो गया। फिर इधर करते हैं 6 चौक 24, यानी बी अनुपात सी करना है, तो 6 चौक 24 और 36 18। अब देखते हैं पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान हुआ 20, बी का मान हुआ 24 और सी का मान हुआ 18। देखते हैं तीनों रेशियो है वो किससे कट रहा है। 3 अगर कटेगा तभी काटेंगे। ये 2 का पहरा में सब कट रहा है, ये 10 पर, ये 12
और ये 9 बार में। हमको क्या पूछ रहा है, ए अनुपात सी। तो ए का मान कितना है 10 और सी का मान 9, यानी 10 अनुपात 9। इसको हम दूसरा विधि से सिखाते हैं। अगर हमको फर्स्ट और लास्ट यानी ए और सी का मान ज्ञात करना होगा तो दूसरा विधि देखते हैं कैसे बनाएंगे, वो देख रहे हैं। तो देखते हैं सेकेंड मेथड। देखिए हमको फर्स्ट और लास्ट ज्ञात करना होगा, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट में फर्स्ट से गुना करेंगे। फर्स्ट में क्या, फर्स्ट से, फर्स्ट गुने फर्स्ट अनुपात लास्ट गुने लास्ट। अब देखिए इसमें फर्स्ट कौन हुआ, हमको ए अनुपात सी ज्ञात करना है ना, ए अनुपात सी। तो इसमें फर्स्ट ये 5 हुआ और इसमें फर्स्ट क्या हुआ 4 हुआ, ठीक, अनुपात तो अनुपात। फिर इसमें देखते हैं लास्ट, तो लास्ट है 6 और लास्ट है 3, तो 6 गुना 3। अब गुना करते हैं तो 5 चौक 20 और 6 18। देखते हैं दोनों में कट रहा है, तो 2 से कट रहा है 10 बार में और ये 9 बार में। तो देखिए ए अनुपात सी का मान कितना आया 10 9, 10 और 9। तो देखिए पहले भी इसका आंसर आया था 10 और 9, और इस तरीका से भी आया 10 और 9। आपको जो अच्छा लगे उसी टाइप से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगर बड़ा क्वेश्चन हो जाए, ए अनुपात बी है 4, बी अनुपात सी है 5 अनुपात 6, सी अनुपात डी है कितना 5 अनुपात 4। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात डी। क्या करना है, ए अनुपात डी। तो हम आप लोग को क्या बताए थे, फर्स्ट गुना फर्स्ट और लास्ट गुना लास्ट, यानी फर्स्ट गुना फर्स्ट अनुपात लास्ट गुना लास्ट। तो देखते हैं हमको क्या करना है, ए अनुपात डी, ए अनुपात डी। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्या है 3, इसमें फर्स्ट क्या है 5, इसमें फर्स्ट क्या है 5। अब इसमें देखते हैं ये तो हो गया, लास्ट वाला में जाते हैं। लास्ट कितना है इसमें 4, इसमें 6, इसमें 4, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब गुना करते हैं तो 5 क्या है 15, 15 पचे 75। इसमें गुना करते हैं 6 चौक 24, 24 चौका कितना होता है, तो गुना आता है ना, तो 24 चौका, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, तो कितना है 96। ये देखते हैं किसी का पहरा में आता है, तो देखते हैं 3 का क्या पहरा में आता है क्या बार में, तो 3 दूना 6, 1 तो 5 तिहाई 15, 25 तिहाई, और ये 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, कितना आया 25 अनुपात 32, 25 अनुपात 32। तो देखिए अगर हमको सब ज्ञात करना होगा, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो हम सिंपल तरीका से इसी विधि से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम क्या लाए हैं 25 और 32, तो ये मिटाते हैं और देखते हैं कैसे होगा। हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो देखते हैं यहाँ 25 है, कितना है 25 है, और यहाँ कितना है 32 है। तो देखिए हमको क्या करना है, इस विधि से बनाना है। तो यहाँ हम अगर 3 से गुना कर देंगे तो 25 तक कितना होता है 75, और ये कितना हुआ 96, ठीक है। तो देखते हैं 75 है, यहाँ ए का मान 75 है, तो हमको 75 पुराना है ए का मान, लेकिन दिया हुआ है 3, तो 75 में कितना से हम भाग देंगे, जो कितना से भाग देंगे जो 75 पूरा जाना चाहिए, तो ये 3 है, तो क्या बार में कटेगा 25, यानी 25 से हम गुना करेंगे, इसमें 25 से गुना करेंगे तो ये 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75। तो ए का मान कितना हुआ 75, और बी का मान 25 चौका कितना होता है 100, ठीक है। अब देखिए हमको बी का मान इसमें 100 है, इसमें 5 का कई बार पढ़ेंगे तो 100 पूरेगा, तो 20 आप पढ़ेंगे तो इसमें कितना से गुना होगा 20 से, कितना से 20 से, तो बी का मान तो 100 है ही, तो हमको अनुपात सी का मान ज्ञात करना है, तो 20 छक कितना 120, यहाँ कोई दिक्कत। अब डी का मान ज्ञात करना है, यहाँ सी का मान कितना दिया है 120, तो कितना बार पढ़ेंगे जो 120 हो जाना चाहिए, तो 120 से हम कितना से भाग देंगे 5 से, 5 दूना 10 2, तो
24 बार में हमको गुना करना होगा। कितना बार में? 24 बार में। तो डी देखते हैं। अब ये तो हो गया 120, 24 चौका कितना होगा? तो 96 होगा। कितना होगा? 96। अगर ये सब करता है 2 से, नहीं करता है। ये 2 से, इससे करता है, लेकिन इससे नहीं करता है। 3 से करता है तो ये और ये कर जाता है, लेकिन ये नहीं करता है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D यही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम बेसिक सीख रहे थे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, दो संख्याएं A तथा B का अनुपात दिया है 4:5। A तथा B यानी A तथा B का कितना दिया है? 4:5। तथा इन दोनों का क्या कर रहा है? योग। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है योग। कितना दिया है? 72। योग कितना दिया हुआ है? 72। तो हमको किसका मान पूछ रहा है? तो B का मान पूछ रहा है। B बराबर वाट। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, हमको B का मान ज्ञात करना है ना। तो B बराबर हम देखिए, यहाँ संख्यात्मक मान क्या लिखेंगे? संख्यात्मक मान। ऊपर में क्या लिखेंगे? संख्यात्मक मान और बट्टा क्या कर रहा है? योग में दिया हुआ है, तो हम अनुपात को योग में करेंगे। किस में? योग में। तो अनुपात है 4:5। तो दोनों का योग कितना दिया है? दोनों का योग यानी अनुपात का योग। अनुपात का योग। और जिसका पूछ रहा है ना, उससे गुना कर देंगे। किसका पूछ रहा है? तो B का पूछ रहा है। तो देखिए, संख्यात्मक मान कितना दिया है? 72। कितना? योग यानी 72 दिया हुआ है। और अनुपात का योग कितना हुआ? 4 और 5 कितना हुआ? 9। किसका पूछ रहा है? B का। किसका? तो B का। अनुपात में B का मान कितना दिया हुआ है? 5। तो देखिए, 9 है 72, 8 पंचे 40। B का मान कितना हुआ? संख्यात्मक मान कितना? 40। अब दूसरा, तो देखिए फिर से हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। हम क्या पूछ रहा है? हमको B का मान पूछ रहा है। क्या दिया है? योग दिया हुआ है। और अनुपात में दिया हुआ A और B का अनुपात। तो A और B का अनुपात 4:5 दिया हुआ है। हमको पूछ रहा है B का मान। सूत्र कहिए चाहे कुछ भी कहिए, समझाने के लिए लिख दिए। संख्यात्मक मान जो दिया हुआ है वो लिख देंगे ऊपर में, और नीचे में जिसका पूछ रहा है संख्यात्मक मान योग दिया हुआ है, तो अनुपात का हम योग कर देंगे। क्या कर देंगे? योग कर देंगे। और जिसका पूछ रहा है उससे हम गुना कर देंगे। तो देखिए, संख्यात्मक मान कितना दिया हुआ है? 72। तो 72 हम लिख दिए हैं। अनुपात दोनों का योग कितना हुआ? 9 हुआ। और B का मान कितना है? अनुपात में 5 है, तो गुना कर दिए हैं। ये 9 से भाग करेंगे तो 8 बार में, तो 8 पंचे 40 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन दूसरा है। कहता है दो संख्याएं A तथा B का अनुपात दिया हुआ है 3:5। कितना दिया है? 3:5। तथा इनका अंतर यानी क्या हुआ? अंतर यानी घटाव। अंतर यानी घटाव कितना दिया है? 48 दिया हुआ है। तो A का वास्तविक मान पूछ रहा है। क्या? वास्तविक मान पूछ रहा है। तो हम इस प्रकार क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखते हैं। क्या दिया हुआ है? A अनुपात B 3:5। ठीक है। और अंतर दिया हुआ है। अंतर A अनुपात B का अंतर दिया हुआ है। अंतर 48। तो हम A का मान ज्ञात कर रहे हैं। क्या पूछ रहा है? A का वास्तविक मान। तो देखिए, A बराबर क्या कहे थे? ऊपर वाला है ना, ऊपर क्या लिखेंगे? वास्तविक मान। क्या लिखेंगे? वास्तविक मान। और नीचे जो कहेगा वो, नीचे क्या कर रहा है? अंतर कर रहा है ना। यहाँ देखिएगा, अंतर कर रहा है। तो अंतर किसका अंतर? तो अनुपात का अंतर कर रहा है ना। अब गुना किसका पूछ रहा है? A का। तो A से गुना कर देंगे। वास्तविक मान कितना दिया हुआ है? 48। और अंतर दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 2 का अंतर है। कितना है? 2 का अंतर। और किसका पूछ रहा है? A का। तो A का मान 3 है। तो काटते हैं 24 बार में। 24 तिहाई 72। कहीं समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, SSC GD हुआ, रेलवे हुआ, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है आजकल। तो देखिए, क्वेश्चन आप पढ़िए। क्या कर रहा है? दो संख्याएं A तथा B का अनुपात 3:4 दिया है। कितना दिया है? 3:4। तथा इनका एलसीएम। अब क्या कर रहा है? एलसीएम। क्या कर रहा है? एलसीएम। 1200 रुपया दिया है। तो दोनों का मान ज्ञात करना है हमको। A का भी और B का भी मान पूछ रखा है।
तो पहले देखते हैं ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 3:4 और एलसीएम दिया हुआ है 1200। तो हम क्या करेंगे, पहले मान निकालेंगे, ए और बी का मान निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे वो अब देखिए। ऊपर में क्या कहे हैं, वास्तविक मान, क्या वास्तविक मान, इतना तो सबको समझ में आता होगा। फिर अब जो यहाँ कहेगा वो निकालेंगे, अनुपात का एलसीएम। तो अनुपात 3 और 4 है, तो 3 और 4 अनुपात का एलसीएम ना, तो लिखेंगे अनुपात का एलसीएम। वास्तविक मान कितना दिया हुआ है 1200। ठीक, अनुपात का एलसीएम देखिए 3 और 4 का लघुत्तम समावर्तक करेंगे तो नहीं होगा, तो गुना कर देंगे, तो 3 चौक 12। ठीक है, अब काट देते हैं, 100 बार में कट जाएगा, क्या 100 बार में कट जाएगा। ये अनुपात का मान निकला, किसका, अनुपात का। तो अनुपात का मान हुआ 100। अब ए का मान देखते हैं, तो ए अनुपात में कितना हुआ, ए अनुपात में है 3, ए अनुपात में 3 है, तो 3 हम कितना से गुना करेंगे 100 से, यानी 300। और बी अनुपात में कितना है 4 है, तो 4 में कितना से गुना करेंगे 100 से, कितना हुआ 400। तो देखिए फिर से हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं। ऊपर क्या लिखेंगे वास्तविक मान, नीचे जो कहेगा ना, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में जो नीचे में योग कहेगा तो योग करेंगे अनुपात का, एलसीएम कहेगा तो एलसीएम करेंगे, एचसीएफ कहेगा तो एचसीएफ करेंगे, अंतर कहेगा तो अंतर करेंगे, गुना कहेगा तो गुना करेंगे। जो कहेगा नीचे में करेंगे, वास्तविक मान हमेशा ऊपर रखेंगे, और जिसका पूछेगा उससे हम गुना करेंगे। हमको क्या कर रहा है, ए और बी का मान ज्ञात करना, तो पहले अनुपात 1 का मान ज्ञात कर लेंगे, अनुपात 1 का मान ज्ञात कर लेंगे। अनुपात 1 का मान 100 आया, यानी वास्तविक मान 1200 दिया हुआ था और अनुपात में एलसीएम आया था 12, तो कट गया 100 बार में। ए का मान हुआ 300 और बी का मान हुआ 400। अब देखते हैं टेस्ट करके, यानी जांच करके कि एलसीएम 1200 होता है कि नहीं। तो ए और बी का हम ज्ञात करेंगे एलसीएम, ए और बी का एलसीएम, ए हुआ 300 और बी हुआ 400, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा, आप लोग करके देखिएगा, एलसीएम 1200 ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम शॉर्टकट बता दें, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए हम करते हैं। 300 है और कितना है 400 है, लगाते हैं कितना से, 2 से लगाएंगे, कितना हुआ 150 और ये हुआ 200। फिर कितना होगा, ये हो गया 75 और ये होगा 100। अब 2 से नहीं लगा, 3 से नहीं लगा, 5 से लगाते हैं, 15 × 5 = 75 और 20 × 5 = 100। फिर 5 से लगाते हैं, 5 × 15, 5 चौक 20। अब गुना कीजिएगा, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 × 5 = 100। 100 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 300, और 300 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 1200। तो पूर गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग, क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर कितना है 4। यहाँ अंतर दिया हुआ, यहाँ योग दिया हुआ है, और पूछ रहा है दोनों का अनुपात। कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 4 है, तो दोनों का अनुपात ज्ञात करें। तो मान लेते हैं पहली संख्या, यानी पहली संख्या ए मान लेते हैं, ए, दूसरी संख्या बी। ठीक है, तो अब करेंगे ए योग यानी प्लस, यानी दो संख्या ए प्लस बी, इसका मान है 40, और इसका अंतर यानी दोनों का अंतर ए माइनस बी कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, तो हमको क्या कर रहा है, ए दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यानी ए अनुपात बी का मान पूछ रहा है। तो पहले ए का मान ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे ए का मान। तो देखिए क्या करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए तो देखते हैं, ये दोनों कट जाएगा, तो ए कितना हुआ 2a बराबर 40 और 4 कितना हुआ 44, 2 से काट दीजिए कितना हुआ 22, कितना ए का मान कितना हुआ 22। अब देख रहे हैं बी का मान, बी का मान देखते हैं। फिर ये क्या करेंगे, तो दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घटाने पर, क्या घटाने पर, तो घटा देंगे। तो यहाँ
ये प्लस है तो यहाँ ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसका चिन्ह अब हट गया, नीचे वाला का होगा तो ए और ए क्या हो गया घट गया, यहाँ प्लस रहे तो यहाँ माइनस हो गया। तो देखिए ये प्लस तो प्लस प्लस यानी बी और बी तो 2b हुआ, और घटाएंगे 40 में से 4 गया तो कितना हुआ 36, कितना हुआ 36, 2 बार में कट जाएगा, 2 से कटेगा 18 बार में, यानी बी का मान 18, ए का मान 22 हुआ और बी का मान 18। अब काटते हैं, काटिएगा फिर भी अनुपात में काट दीजिएगा, यानी अनुपात का मतलब यहाँ छोटा से छोटा संख्या काट दीजिएगा तो ठीक है। अब दोनों का योग करते हैं तो 40 पूरता है, देखते हैं 22 और 18 कितना हुआ 40 हुआ, कितना हुआ 40, और दोनों का अंतर करते हैं तो 4 होता है, 22 में से 18 गया तो कितना हुआ 4 हुआ। और ए अनुपात बी का मान पूछेगा तो ठीक है 22:18, लेकिन इसको हम छोटा से छोटा करेंगे अनुपात में 11, और कितना हुआ ये 9, ठीक है। अब अगला सवाल देख रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात, यहाँ अब 3 संख्या दिया हुआ है, 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि इनका एचसीएफ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 2:3:4, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 12। तो हम क्या बताए थे अनुपात 1 का मान पहले ज्ञात करेंगे, अनुपात 1 का, तो ऊपर वाला वास्तविक मान देंगे, ऊपर में क्या देंगे ऊपर में वास्तविक मान, और नीचे में क्या देंगे, नीचे में वास्तविक मान ऊपर में दिया हुआ है, नीचे हम जो कहेगा उस वो देंगे। एचसीएफ पूछ रहा है तो अनुपात में एचसीएफ निकालते हैं, 2, 3 और 4, 2, 3, 4 का एचसीएफ कितना होगा तो 1 होगा, इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, 1, यानी एचसीएफ अनुपात में तो वास्तविक मान कितना दिया हुआ है 12, एचसीएफ अनुपात में तीनों का एचसीएफ कितना होगा 1, तो यानी अनुपात 1 का मान कितना आया 12। अब पूछ रहा है संख्या है, क्या पूछ रहा है संख्या है, तो दे देते हैं ए का मान, ए का मान कितना है 2, और यहाँ कितना है 12, यानी 12×24। ठीक, इधर चलते हैं, बी का मान देखते हैं 3 है तो 12×3, 12×3 36, सी कितना है 4, यानी 4×12, 12×4 48। अब देखते हैं ए का मान कितना दिया है 12×24, बी का मान 36, सी का मान 48। अब तीनों संख्या का देखते हैं एचसीएफ 12 आता है कि नहीं, 24, 36, 48, यानी 24 के पहाड़ा में 36 नहीं आता है, 48 आता है, ये नहीं होगा। 12 के पहाड़ा में देखते हैं, 12×24, 12×36, 12×48, यानी 12 के पहाड़ा में सब आता है, यानी एचसीएफ 12 हो गया है। फिर से समझने का प्रयास कर रहे हैं, पहले इस प्रकार क्वेश्चन में है ना, अगर संख्या जब भी पूछेगा ना तो अनुपात 1 का मान ज्ञात कर लेंगे, संख्याएं जब भी पूछेगा तो हम अनुपात 1 का मान ज्ञात करेंगे, अनुपात 1 का मान ज्ञात कर लेंगे तो उसी से हम गुना कर देंगे। वास्तविक मान दिया हुआ है 12 और इसका एचसीएफ निकाला है 1, अनुपात 1 का मान 12 आया, तो 2, 3, 4, 2, 3, 4, यानी 12 से हम सब में गुना कर देंगे, 12 से सब में क्या करेंगे गुना, तो 12×24, 12×36, 12×4 48। समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी होगा। मेरा प्रयास और आपका मेहनत, हम और आप दोनों मिलकर इतिहास रचते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक्स। अब अगला एपिसोड कल लेकर फिर आएंगे। चलिए।